होमगार्ड्स। एक भारतीय सुरक्षा बल जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा की। अपनी नींद और चैन को इन्होंने छोड़ा ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सके। मन में एक प्रश्न लाजमी है कि आखिर पुलिस और होमगार्ड्स में अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। ब्रिटिश आर्मी ने एक लोकल डिफेंस सिस्टम बनाया जिसमें ब्रिटेन के नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी सेवा दी। इनका काम था देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सेना की मदद करना। इनका नाम दिया गया लोकल डिफेंस वॉलंटियर्स। 6 दिसंबर 1946 ऐसी ही एक नागरिक संगठन का गठन तत्कालीन बंबई में किया गया ताकि यह संगठन नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद कर सके। इस संकल्पना वॉलंटरी सिटीजन फोर्स को अपने देश में आगे भी जारी रखा गया ताकि कानून व्यवस्था तथा प्राकृतिक आपदा से निपटने में पुलिस की मदद हो सके। इस संकल्पना वॉलंटरी सिटीजन फोर्स को अपने देश में आगे भी जारी रखा गया ताकि कानून व्यवस्था तथा प्राकृतिक आपदा से निपटने में पुलिस की मदद हो सके। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पहचान मिली, जैसे प्रांतीय रक्षक दल, वेस्ट बंगाल विलेज ब्लॉक एंड सिविल गार्ड्स। सन 1962 में हम चीन से युद्ध कर रहे थे। उस वक्त अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से सहायता कर रहे वॉलंटरी सिटीजन फोर्स को मिलाकर एक सुरक्षा बल बनाया गया और वह सुरक्षा बल कहलाया होमगार्ड्स। समय बीतने के साथ आज भी यह संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करते आ रही है। इतना ही नहीं, निस्वार्थ सेवा करने वाली इस संगठन ने राष्ट्र और समाज में उत्पन्न विविध चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप में संरचनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाया है। राज्य सरकार के सतत प्रोत्साहन तथा पर्याप्त सहयोग एवं संगठन के वर्तमान मुखिया के परम नेतृत्व में 51,300 गृह रक्षकों वाली विशाल एवं बहुपयोगी संगठन ने विधि व्यवस्था जैसे साधारण परंपरागत कार्य से ऊपर उठकर आज आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा एवं दंगा नियंत्रण जैसे विशिष्ट विधियों में अपने को दक्ष बना चुका है। राज्य सरकार एवं संगठन के वर्तमान मुखिया इस संगठन को ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाने में लगी हुई है। यह तो बिहटा के गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में जाने से पता चलता है। महिलाएं भी इस संगठन में पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती देखी जा सकती है। पहले इन गृह रक्षकों का प्रशिक्षण 42 दिनों का होता था, लेकिन अब 42 से बढ़ाकर 120 दिनों का कर दिया गया है। पाठ्यक्रम में भी आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, यातायात प्रबंधन जैसे नवीन विषयों का समावेश किया गया है। आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण, अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण, यातायात प्रशिक्षण, नागरिक सुरक्षा, ये जो पहले उस विस्तृत रूप में नहीं थे जो अब वो विस्तृत रूप में आए हैं। साथ ही साथ जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, जैसे एनडीआरएफ से हम सहयोग ले रहे हैं और वे हमारे गृह रक्षकों को, जो प्रशिक्षु गृह रक्षक हैं, उन्हें इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग। साथ ही साथ उसी प्रकार यातायात प्रशिक्षण में भी हम पटना यातायात पुलिस से सहयोग लेते हुए अपने गृह रक्षकों को यातायात प्रशिक्षण दिलवाते हैं। बीएमपी से जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह है निहत्थी लड़ाई, फील्ड क्राफ्ट, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें एक गुणात्मक परिवर्तन आया है प्रशिक्षण के क्षेत्र में। फिलहाल यहाँ 554 नए प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण चल रहा है।
प्रशिक्षुओं को यहाँ आपदा प्रबंधन एवं दंगा निरोधक दस्ता के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 330 गृह रक्षकों को वाहन चलाने तथा 20 महिलाओं को नर्सिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फायर फाइटिंग के प्रशिक्षण में महिलाओं की उपस्थिति भी गौरवान्वित करती है। गैस लीकेज कर रहा है या गैस से सिलेंडर से आग पकड़ लिया तो उसे भीगे हुए कपड़े से उसको ऐसे करके ऐसे बुझाना है कि उसमें एयर जैसे प्रवेश ना करे, एयर से आग और फैल जाता है, इसलिए उसको ढक करके बुझा देना। या कहीं गैस लीकेज कर रहा है तो उस रूम में एंट्री लेने से पहले जैसे बिजली का बटन है या कहीं शॉर्ट करता हो तो इसलिए उसको नहीं जलाना है। गृह रक्षकों के नव नामांकन की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। समय के साथ राज्य सरकार ने इनका कल्याणकारी चेहरा भी बदला है। अनुदान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। आश्रितों को 24 महीने तक 2-2 हजार रुपए की मासिक पेंशन योजना, 20 साल की सेवा पूर्ण किए गृह रक्षकों को 1.5 लाख का पेंशन, वर्दी भत्ता 2650 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिए गए हैं। गृह रक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु एक मुश्त 50,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। संगठन के सहयोग से विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। बिहार होमगार्ड्स अपने समाज, राज्य एवं राष्ट्र की सेवा में तत्पर खड़े मिलते हैं। किसी भी आकस्मिक स्थिति में, चाहे वह बाढ़ हो या भूकंप, यह संगठन राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सर्वप्रथम सेवा के लिए प्रस्तुत रहता है। हम लोग जहाँ भी आपदा होता है सर, सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं सर, क्योंकि हम लोग नज़दीकी हैं सर, और नज़दीक है इसलिए हम लोग को सबसे पहले पता होता है सर, भेज दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग वहाँ जाते हैं सर। जाने के साथ जो भी नुकसान होता है सर, या तो फिर जिसको जो हानि होता है बॉडी से हो सर, या तो फिर घर का स्थिति हो सर, उसमें हम लोग सबसे पहले वहाँ काम करते हैं सर। जब राज्य बाढ़ जैसी त्रासदी से गुजर रहा होता है तो यह संगठन वहाँ पर्वत की तरह खड़ा होता है। अभी फिलहाल बाढ़ आया था जिसमें हम लोग गए थे ऑपरेशन के दौरान। जहाँ भी लोग फंसे हुए थे, पूरा पानी से घिरे हुए, तो वहाँ हम लोग बोट से जाते थे और उनको, उनके बाल बच्चे और बुजुर्ग को, महिलाओं को हम लोग उस बोट पे लाद करके और सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे वो सुरक्षित हैं, उस प्लेस पे हम ले जाकर उनको रखते थे। बात चाहे अग्नि से सुरक्षा की हो या दंगा नियंत्रण की हो, प्राकृतिक आपदा की हो या फिर शहर में हो रहे किसी भी विशेष आयोजन की, इनकी भूमिका अहम और प्रथम होती है। छठ पर्व में भीड़ नियंत्रण से लेकर घाटों पर इनकी मुस्तैदी रहती है। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं रहने वाला यह जवान पटना में प्रकाश उत्सव जैसे भव्य आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने में सबसे आगे रहे। हम लोग को पूरा टीम को, बटालियन को वहाँ पटना प्रकाश उत्सव में डाला गया था। बटालियन को वहाँ हम लोग को फायर के साथ में ड्यूटी लगाया गया था। वहाँ जैसे कि हम लोग फायर के साथ में थे और कहीं मतलब फायर के सहयोग देना था हमको, वहाँ पूरी तरह से चुस्ती से अपना ड्यूटी निभाए हम लोग। पौधारोपण जैसे कार्य करके ये जवान प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का संदेश देते हैं। आज पूरा देश, राज्य एवं समाज इनकी सेवा के आगे नतमस्तक है। बिहार राज्य में गृह रक्षकों की वर्तमान स्थिति, विधि व्यवस्था साधारण में कुल 21,586, यातायात प्रबंधन में 2200, नदियों के तटबंधों की सुरक्षा में 3,429, शराबबंदी अभियान में 4,195, थानों एवं सरकारी वाहन चालक में 3,500, अग्निशमन वाहनों के परिचालन में 700 बिहार होमगार्ड्स अपनी सतत सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज जब हमारा राज्य बिहार सर्वत्र चतुर्मुखी विकास एवं सकारात्मक परिवर्तन की नई बुलंदियों को छू रहा है, ऐसे में बिहार होमगार्ड अछूता कैसे रहता। राज्य सरकार के प्रधान एवं ऐतिहासिक विकास पुरुष के सार्थक मार्गदर्शन एवं संगठन के वर्तमान मुखिया के अद्वितीय नेतृत्व में इस संगठन ने परिवर्तन तथा विकास की नई गौरव गाथा रच डाली। अल्पकाल में ही बिहार होमगार्ड ने अपने सीमित एवं पारंपरिक दायित्वों से ऊपर उठकर आज बहुआयामी एवं बहुउद्देशीय जनहित संगठन के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया है। सलाम है इसे सोच को, सलाम है देश सेवा के इस जज्बे को
और सलाम है ऐसे भारतीय रक्षकों को जिनकी वजह से हम, हमारा समाज और देश सुरक्षित और चैन की सांस ले पा रहा है। हमें गर्व है अपने होमगार्ड्स पर। आओ चलें, होमगार्ड बने, सुरक्षित समृद्ध बिहार का अंग बने।